निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। तो रात में घूमने वाला, निशाचर ऑप्शन नंबर सी। तप करने वाला, तपस्वी। जो वस्तु चलने वाली ना हो तो वो है अचर, उसके लिए एक शब्द। भ्रमण करने योग्य, भ्रमणीय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं और एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ है, उस शब्द का चयन करना है। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रूप। यानी कि मुद्रा का अनेकार्थी शब्द है, वो है रूप। मुद्रा के अनेकार्थी शब्दों के जो अंतर्गत और भी हैं, वो है सिक्का, मोहर, अंगूठी, छापा, चिन्ह या आकृति। भाग के अंतर्गत अनेकार्थी शब्द हैं भाग्य, हिस्सा, विभाजन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही कर्ता कारक को पहचानिए। तो रोहन ने हॉकी खेली, तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ने। कर्ता कारक है इसमें ने। रोहन ने हॉकी खेली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने। हॉकी है संज्ञा तथा खेली है क्रिया। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए और कर्ता का क्या अर्थ होता है। तो जो कार्य करे, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही काल वाला विकल्प पहचानिए। आज वर्षा होगी, तो सामान्य भविष्यकाल, ऑप्शन नंबर सी। जिस वाक्य में क्रिया के व्यापार का आने वाले समय में होना सूचित हो उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे कि आज वर्षा होगी, कल मैं हरिद्वार जाऊंगा। सामान्य वर्तमान काल। तो क्रिया के जिस रूप से पूर्णता और अपूर्णता का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि हवा चलती है, बच्चा रोता है। संभाव्य वर्तमान काल है क्रिया के जिस रूप से संभावित कार्य होना सूचित हो या जिसके होने की संभावना हो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। वह आया हो, उसने खाया हो। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानना है। तो सीता वीणा बजा रही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। तो साम्राज्ञी, तो इसका है सम्राट, ऑप्शन नंबर सी। पुल्लिंग और उनके स्त्रीलिंग। तो राजा का स्त्रीलिंग होगा रानी, महाराजा का महारानी और बादशाह का बेगम। अगला प्रश्न है कि इसमें भी बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनना है। तो चिड़िया का बहुवचन होगा चिड़िया, ऑप्शन नंबर ए। वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है। तो व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो हलंत का, ऑप्शन नंबर सी। आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। कोई आपसे मिलने आया है, तो इसका जवाब हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर ए। जिस सर्वनाम से किसी पदार्थ या व्यक्ति का निश्चित बोध ना हो वहां पर होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि कुछ दे दीजिए, कोई आपसे मिलने आया है, कुछ तो कहो। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो वो है प्रिय प्रवास। झरना पुस्तक की रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। प्रेम प्रलाप है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। और अंधा युग है धर्मवीर भारती की। फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। तो वो है मैला आंचल, ऑप्शन नंबर बी। मधुशाला के लेखक हैं या रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। मृगनयनी की रचनाकार हैं वृंदावन लाल वर्मा। और मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। इनमें से कौन सी मीराबाई के द्वारा रचित रचना नहीं है।
तो वैदेही वनवास मीराबाई के द्वारा रचित रचना नहीं है, अपितु अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रबंध काव्य है वैदेही वनवास। राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका तथा राग सोरठा के पद मीराबाई के प्रमुख काव्य संग्रह हैं। राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका और राग सोरठा के पद। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। तो ये जो गीत गोविंद है इसकी रचना की जयदेव ने, और वैदेही वनवास जो है इसकी रचना की अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। तो यहाँ पर है इसके दो आंसर, राग गोविंद और राग सोरठा के पद। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो इसका जवाब है हिम तरंगिणी के लिए, ऑप्शन नंबर ए, और ये मिला था वर्ष 1955 में। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो है समर्पण, युगचरण और माता। अब है गद्यांश, तो इस गद्यांश को पढ़कर इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसका पहला प्रश्न है गद्यांश का कि चंबा का इतिहास, धर्म और पर्यटन का कौन सा मेल है? तो मन को हरने वाला, ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंबा कब कहा? तो अनुभव के बाद, ऑप्शन नंबर बी। चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है? तो राजा के कारण, ऑप्शन नंबर ए। चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई? तो कलम शैली ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानिए। तो मंत्रमुग्ध, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है इसका, इस उक्ति के लिए? तो भिखारिन को देखकर पट देत बार बार। तो इसमें है श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। तो समुच्चय बोधक अवयव, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में सही विकल्प का चयन करना है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। तो विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे सममात्रक छंद कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प चुनना है। तो घाट घाट का पानी पीना। तो बहुत अनुभवी होना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहां किस भाव की उपस्थिति रहती है? तो करुण की, ऑप्शन नंबर डी। राधा स्कूटी चला रही है। तो इसका भाववाच्य बनाना है, भाववाच्य में परिवर्तन करना है इसका। तो ये होगा राधा से स्कूटी चलाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? तो पद्म श्री, श्रीमती, श्यामा चूना, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित प्रश्न में सही समान अर्थ वाला शब्द चुनना है। तो शरीर के लिए होगा कलेवर, ऑप्शन नंबर ए। शरीर का सही समानार्थी शब्द है कलेवर। बाकी बिटप, तो इसका अर्थ है वृक्ष, पद्म का अर्थ है सरस्वती और महिला का अर्थ है स्त्री। अगला प्रश्न है कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं डैश होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं शब्दांश या अवयव होते हैं जो किसी भी शब्द में क्रमशः आगे या पीछे जुड़कर नए सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं। तो शब्दांश और अवयव, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो वो है परिचय, ऑप्शन नंबर डी।
परिचय शब्द ऐसा है जो कि प्रत्यय से नहीं बना है, जबकि शिष्या, शेरनी, दयामय में क्रमशः आ, नी और मय प्रत्यय जुड़े हैं। उस विकल्प का चयन करना है यहाँ पे। एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है यहाँ पे, तो मक्षिका का होगा मक्खी, ऑप्शन नंबर डी। बाकी अन्य के हैं, मोर का तत्सम है मयूर, भौरा का है भ्रमर और मेढक का है मंडूक। दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनना है, तो सन्यासी, तो इसका होगा विपरीत अर्थ गृहस्थ, ऑप्शन नंबर ए। बैरागी का विलोम होगा अनुगामी, शिष्ट का होगा अशिष्ट और सुलभ का होगा दुर्लभ। उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है, तो नारी इच्छा, तो नारी धन इच्छा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है, तो नियत, तो निश्चित, ऑप्शन नंबर ए।